हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मुझे पता है आप सभी अच्छे होंगे। ट्रेनिंग के दौरान इस तरह के टूल्स फॉर्मेट आप लोगों ने देखा होगा। हम इसी टूल पे बात करते हैं। जैसे कि सैंपल नंबर वन, सैंपल नंबर टू, इस तरह के टूल्स आपको दिखाए गए थे जो बच्चों की जांच करनी थी पढ़ाने से पहले। तो हम इसी पे बात करेंगे। आप सामने देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर है, मेरा कर्सर वहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा। अक्षर, शब्द, अनुच्छेद और कहानी। तो हम बच्चों की जांच करने से पहले उसके ना नीचे वाले लाइन भी आप पढ़ सकते हैं कि बच्चे से दिए गए सभी अक्षरों को पढ़ने को कहें, कम से कम 5 सही होने चाहिए। मतलब जो आप पढ़ाना चाहेंगे उसका निर्देश उसके नीचे लिखा हुआ है, हर एक बॉक्स का निर्देश उसके नीचे लिखा हुआ है। कहीं भी कंफ्यूजन में आप उसे पढ़ सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपके जो भी सर एंड मैम हैं जो आपको लीड कर रहे हैं, आप उनसे डायरेक्ट फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो से समझते हैं। हम बच्चों को पहले अक्षर पढ़ने के लिए देंगे, बोलेंगे कि आप इस अक्षर को पढ़ो। हम ध्यान से काउंटिंग करेंगे कि बच्चा सही पढ़ रहा है और कम से कम 5 सही होना चाहिए। अगर 5 अक्षर से वो सही नहीं पढ़ पाता है, तो हम यह समझेंगे कि उसे अक्षर पूरी तरह से नहीं आता है और हम उस बच्चे को प्रारंभिक लेवल पे रखेंगे। अगर वो 5 सही पढ़ लेता है, 5 से अधिक पढ़ लेता है, तो ये तो और भी अच्छी बात होगी, तो हम उसे शब्द पढ़ने के लिए देंगे। नाक, चूहा, खेत, मोर, पीला, ये शब्द हैं। जब हम ये पढ़ने के लिए देंगे, इसमें भी कम से कम उसे 5 सही पढ़ के सुनाने हैं। 5 से अधिक पढ़ता है तो हम उसे आगे की चीज़ें देंगे पढ़ने के लिए। अगर वो 5 या उससे कम पढ़ता है, 4 पढ़ा, 3 पढ़ा, 2 पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो उस कंडीशन में वो बच्चा अक्षर लेवल पे होगा। रोहित नाम का बच्चा अगर हम उसे पढ़ा रहे हैं और हमने शब्द पढ़ने को कहा कि चलो इसे पढ़ो, उसने सिर्फ पढ़ा नाक या चूहा, इसके बाद वो पढ़ ही नहीं पाया, तो इसका मतलब रोहित अक्षर लेवल पे है, क्योंकि वो अक्षर पढ़ के ही तो शब्द पे गया था। अगर रोहित ने शब्द भी बढ़िया से पढ़ लिया, नाक, चूहा, खेत, मोर, पीला, तो हम रोहित को अनुच्छेद पढ़ने के लिए कहेंगे। अनुच्छेद अगर वो पढ़ता है, राजू के पास एक गाय है, वो हरी घास खाती है, वो बहुत दूध देती है, दूध से दही बनता है। मतलब कि अगर वह धारा प्रवाह पढ़ता है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। हम उसे कहानी पढ़ने के लिए देंगे, वो बच्चा कहानी पढ़ेगा। जबकि आपको पता है कि वो अनुच्छेद अच्छे से पढ़ चुका है, तो हम ऐसे बच्चों को नहीं लेने वाले हैं। हम इस कैंपेन में सिर्फ उन बच्चों को शामिल करेंगे, या तो जिसे कुछ नहीं आता, मतलब प्रारंभिक लेवल का है, अक्षर स्तर पे है या शब्द स्तर पे है। इन 3 स्तर के बच्चों को हमें पढ़ाना है। बाकी इससे ऊपर वाले बच्चों को हमें अपने कैंपेन में शामिल नहीं करना है। साथ ही साथ मैं यह याद दिलाना चाहूँगा कि हर एक बॉक्स के नीचे उसके निर्देश लिखे गए हैं। आप निर्देश को पढ़िएगा, उसके बाद से फॉलो करिएगा उसी के हिसाब से। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप अपने सर एंड मैम से बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमने मान लीजिए कि बच्चों की जांच कर ली, आपने रोहित की जांच करी और रोहित जिस लेवल पर आया, आखिर उसके लिए आपको एक फॉर्मेट बताया गया होगा कि उस फॉर्मेट में आपको कैसे दर्शाना है। ये सैंपल वन था, ऐसे ही सैंपल टू है। इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे कि जिस बच्चे का जांच अगर हमने सैंपल वन से किया है, तो नेक्स्ट बच्चे का जांच हम सैंपल टू से करेंगे, उसके अगले बच्चे की जांच हम सैंपल वन से करेंगे। या इसलिए हम कर रहे हैं ताकि बच्चे एक दूसरे की कॉपी न कर पाए, नकल न कर पाए, तथा सुन करके याद करके बच्चे ऐसे ही बोल देते हैं। इसीलिए थोड़ा सा जो हम जांच कर रहे हैं वो परफेक्ट हो, एक्चुअल में हो, इसीलिए हमें इस टूल को बदलने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ ये आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा कि जिसमें आपको दिख रहा होगा राज्य का नाम, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, गांव, स्वयंसेवी, स्वयंसेवी का फ़ोन नंबर, कमाल का कैंप यानी शुरुआत का दिनांक क्या होगा, अंतिम दिनांक क्या होगा। तो इसमें जब आप फिल कर रहे होंगे बच्चे का नाम, नंबर कैसे होगा, तो उसको हम देखते हैं कि कैसे उसे फिल करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल करके रखा हुआ है ताकि आपको कहीं समझने में कठिनाई ना हो। आप देख पा रहे होंगे कि राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, जिले का नाम अमेठी, ब्लॉक मैंने गौरीगंज ही लिया है। आपका जो ब्लॉक होगा आप वो लीजिएगा। गांव का नाम लखियापुर है, स्वयंसेवी का नाम रोहित है और ये रोहित का फ़ोन नंबर है। स्वयंसेवी का मतलब आप लोग हैं, आप जो क्लास ले रहे होंगे वो स्वयंसेवी के रूप में है और वो अपना नाम यहाँ रखेंगे और अपना फ़ोन नंबर रखेंगे। एंड कब से हम कैंप की शुरुआत कर रहे हैं, मान लीजिए मैं 21 तारीख से कैंप चलाने वाला हूं, तो मैं यहाँ लिखूंगा 21/5/2023। अगर आपको लगता है कि हमें सोमवार से चलानी है तो 22/5/2023। अंतिम दिनांक आप अभी नहीं रखेंगे, न डालेंगे, इसलिए कि वो आपके सर एंड मैम द्वारा बताया जाएगा कि जून के आखिरी जून में जाकर के कब आप बच्चों की आखिरी जांच करेंगे। जब आप जांच कर रहे होंगे वो तारीख वहां पे फिल होगी, इसलिए अभी आप उसे खाली छोड़ के रखेंगे।
अब आते हैं कि हमने बच्चों की जांच तो की, जांच करने के बाद कैसे दिखाएंगे। तो मान लीजिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने बच्चों का नाम लिखा है, काजल, रोहित, प्रियांशी, शाहरुख, अमित, निहारिका, अवधेश, रमेश। तो इस तरह का मैंने बच्चों का नाम लिखा था। और इस कॉलम में आप बच्चे का नाम लिखिए, उसके आगे वाले में आप देख पा रहे होंगे कि बालक है कि बालिका है। आप अपने सुविधा के अनुसार मेल फीमेल भी दिखा सकते हैं, पर इस जो कि फॉर्मेट में बालक बालिका लिखा था, इसलिए मैंने बालक बालिका ही फिल किया है। फिर उस बच्चे की उम्र क्या है, वो कौन सी कक्षा में पढ़ने वाला है, एंड किस टूल से उसकी जांच हुई थी। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने उस टूल सैंपल संख्या यहाँ पे दिखाई हुई है कि काजल का टूल नंबर 1 से जांच हुई थी, रोहित का टूल नंबर जो है कि 2 से जांच हुआ है ना। और ये लोग किस लेवल पर है, तो आप देख पा रहे होंगे मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ कि काजल नाम की बच्ची जो है वो शब्द लेवल पर है। तो मैंने सिर्फ शब्द पे टिक किया है, कहीं और टिक नहीं किया। मैंने प्रारंभिक पे टिक नहीं किया, मैंने अक्षर पे टिक नहीं किया, मैंने सिर्फ शब्द पे टिक किया। लिखा है ना कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है कि बच्चे के उच्चतम स्तर पर सही का निशान लगाना है। तो काजल नाम की जो बच्ची है वो शब्द पढ़ती है, तो सीधे वो शब्द पे ही सिर्फ टिक मारेंगे हम, और जगहों पे नहीं हमको लगाना है। रोहित नाम का बच्चा, इसको पढ़ने नहीं आया, मैंने जो भी कुछ दिया था इसको कुछ नहीं पढ़ने आया, इसने पढ़ा ही नहीं। तो यह कहाँ पर है, प्रारंभिक पर है। ठीक है, तो मैंने इसे प्रारंभिक पे टिक कर दिया, बाकी और जगहों पे टिक किया ही नहीं। तो वैसे ही आप देख पा रहे होंगे कि हर एक बच्चे का अलग अलग इनका लेवल रहा है, और जो जिस लेवल पे था मैंने उसी लेवल पे उनका टिक लगाया हुआ है। पर आपको एक चीज और दिखाई दे रहा होगा कि अनुच्छेद और कहानी पर मैंने किसी का टिक नहीं लगाया। मैंने किसी भी बच्चे की नाम के आगे कहानी और ये जो अनुच्छेद का कॉलम आपको दिख रहा है वो खाली होगा। वो इसलिए खाली है कि बेस लाइन में हमें इन बच्चों पर टिक नहीं करना है, क्योंकि हम अपने कैंपेन में इन बच्चों को लेने वाले ही नहीं है। हम तो उन बच्चों की मदद करने वाले हैं जो प्रारंभिक अक्षर और शब्द स्तर के हैं। ओके, तो हम ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद और कहानी लेवल का बच्चा हमारे कैंपेन में हमको लेना नहीं है, इसलिए इस वाले कॉलम में हमें टिक नहीं करना है। इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। एंड थोड़ा सा और उससे नीचे आकर के समझते हैं कि कैसे हम उसको दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जहां मेरा कर्सर ब्लैंक हो रहा है कि अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है अभिभावक का नाम और हस्ताक्षर। तो यहाँ पर जो भी आपके कैंपेन में जो अभिभावक आ रहे हैं या फिर जो बच्चों के मम्मी पापा हैं, तो उनमें से 2 सदस्य का नाम यहाँ पे होना चाहिए। वो अपने हाथ से अपना यहाँ पे नाम लिख देंगे वो लोग। और कितने बच्चे आपके प्रारंभिक पर हैं, इस वाले कॉलम में प्रारंभिक शो कर रहा था, तो कितने बच्चे हैं, तो हमने काउंटिंग किया था, तो यहाँ पे 5। तो यहाँ पे लिखा है कुल योग, तो कुल योग हमें मतलब हम टोटल कॉलम को जोड़ करके वहां लिखने वाले हैं। तो प्रारंभिक में आप देख पाएंगे मेरा 5 बच्चे हैं, अक्षर में 3 बच्चे हैं, और शब्द पे 4 बच्चे हैं। टोटल 12 बच्चे हैं जिनके साथ मैं क्लास करने वाला हूँ। अनुच्छेद और कहानी में हमारे 0 बच्चे हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। एंड लिखा हुआ कि बेस लाइन में जांच किए गए बच्चों की संख्या कितनी है, 12। तो हमने यहाँ पर 12 लिख दिया है। तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा। ये था चाइल्ड वाइज लर्निंग प्रोग्रेस शीट कि हमने जिन बच्चों की जांच की उनको हम कैसे इस फॉर्मेट में दर्शाएंगे, कैसे दिखाएंगे, कहाँ पर कैसे चिन्ह लगाने वाले हैं। अब साथ ही साथ हम इनके अटेंडेंस सीट को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि आप कॉलेज जा रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, या अगर आप पढ़ाई बंद किए हैं तो पर कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा, तो अटेंडेंस कितना जरूरी होता है। तो हम जिन बच्चों को पढ़ाने वाले हैं उनका भी अटेंडेंस लेने वाले हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यह उपस्थिति सीट आपके सामने है। गांव का नाम लिख दीजिए, मोहल्ले का नाम लिख दीजिए, जो भी आपका मोहल्ला है, पूर्व मोहल्ला, पश्चिम मोहल्ला, दक्षिण मोहल्ला, या आजकल गाँव में जो है कि जात के हिसाब से मोहल्ला होता है ना, ब्राह्मण बस्ती, यादव बस्ती, तो जो भी होगा आप वहां पर वो लिख देंगे। एंड स्वयंसेवी का नाम, फोन नंबर। अब आते हैं बच्चे का नाम और उसका स्टैंडर्ड, वो जिसमें पढ़ रहा है। तो हमने उन बच्चों का नाम यहाँ पे लिख दिया है, और वो किस क्लास में है मैंने वो लिख दिया है यहाँ पर। अब हमारी क्लासें 21 से स्टार्ट होने वाली है। मैंने हाईलाइट किया, आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 30 31 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये आपके दिनों की संख्या है, इनका तारीख से कोई लेना देना नहीं है। तारीख की अगर हमारा पहला दिन है तो पहला दिन कौन सी तारीख होगी, तो अगर मेरा पहला दिन है 21 तारीख, तो आप देख पा रहे हो मैंने 21 लिखा हुआ है, 21 5 23 यानी हमारा पहला दिन होगा कैंप का। और जितने बच्चे आए होंगे हम उनका यहाँ पे उपस्थिति लगाने वाले हैं। आप चाहो तो सही का निशान लगा लीजिए, अगर आपको अपने सुविधा के अनुसार लगाना है, अगर आप चाहो तो एब्सेंट प्रेजेंट भी दिखा सकते हैं। जैसे मैं दिखाने वाला हूँ कि बच्चे जैसे काजल नाम की बच्ची उपस्थित है, तो प्रेजेंट मैंने पी दिखा दिया। रोहित भी प्रेजेंट है, पी दिखा दिया। प्रियांशी प्रेजेंट है, तो जो बच्चे पी हैं मतलब प्रेजेंट है, आए हुए हैं, हमने पी दिखा दिया। अवधेश बच्चा नहीं आया है, मैंने ए दिखा दिया। रमेश बच्चा नहीं आया है, मैंने ए दिखा दिया। तो इस तरह की चीजें जो है कि आप उन बच्चों के साथ
मतलब अटेंडेंस बहुत ही जरूरी है, इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। दूसरा जो दिन होगा हमारा 22 तारीख को होगा, फिर 22 में हम अटेंडेंस लेंगे, तो हम अटेंडेंस लेना नहीं भूलेंगे। इस तरह से हम उनको अटेंडेंस मतलब हमें लगाना है। साथ ही साथ हम ध्यान रखेंगे, हम थोड़ा सा राइट कॉर्नर पे जाते हैं, आप देख पा रहे होंगे, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आपको और अच्छे से दिखाई देगा। अब जितने भी बच्चे आए हैं ना, उनके जो दिन वाइज आप यहाँ पे जो भी अटेंडेंस लगे हुए हैं, लास्ट में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दाएं साइड में कुल उपस्थिति लिखी हुई है। तो बच्चे जितने दिन यहाँ पर आए हुए हैं उनके हिसाब से आप यहाँ पे टोटल दिन लिखेंगे। अगर आपको 24 दिन की क्लास लेने हैं तो टोटल कितने दिन हो रहे हैं, मतलब ये काजल कितने दिन पढ़ने आई है, टोटल 24 दिन में 20 दिन पढ़ने आई है, या 24 दिन में पूरे 24 दिन पढ़ने आई है। तो ये जो कुल उपस्थिति आप यहाँ से सीधे काउंट करके यहाँ पे लिख देंगे, तो हम ये जान पाएंगे कि फला नाम का बच्चा या फला नाम की बच्ची हमारे पूरे 24 डे वर्किंग डे में वो कितने दिन हमारे क्लास में पढ़ने आई थी। ओके, तो इससे हमें पता चलेगा कि वो जितने दिन आई थी उसके हिसाब से उसने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। तो ये है हमारा अटेंडेंस शीट। अब साथ ही साथ हम लोग आपने इसे भी देखा होगा क्लास प्रोग्रेस शीट। क्लास प्रोग्रेस शीट को भी आपने देखा होगा कि आपके बुकलेट का सबसे आखिरी पन्ना है, वो सबसे लास्ट में पीछे ये क्लास प्रोग्रेस शीट रखा हुआ है, लगाया गया है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा। अब करते क्या है कि इसमें प्रारंभिक अक्षर और शब्द लेवल रखा हुआ है, और जितने बच्चे प्रारंभिक में हैं उतने बच्चों का नाम और कितने टोटल है, तो 5। अब ये कहाँ से आएंगे, हम सीधे जाएंगे यहाँ पर चाइल्ड वाइज लर्निंग प्रोग्रेस शीट में, और यहाँ से हम उन बच्चों को यहाँ से ले लेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे प्रारंभिक लेवल में कितने बच्चे हैं, तो 5 हैं, और ये 5 कौन कौन से हैं, अब यहाँ पे उनका नाम आप पढ़ सकते हैं। तो सेम आप यहाँ से 5 नंबर उठाएंगे, 5 और कौन कौन सा बच्चा है, फिर हम यहाँ पे आएंगे और उसे प्रोग्रेस शीट में फिल कर देंगे। सेम वैसे ही हम अक्षर लेवल पे कौन कौन सा बच्चा है हम जाएंगे वहां से ढूंढेंगे, और वहां पर ला करके यहाँ पे अक्षर लेवल के बच्चों को दिखा देंगे और उनका नंबर भी डाल देंगे। तो ये चीजें हो गई हैं। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उनके प्रोग्रेस शीट को भी फिल कर लेंगे। प्रोग्रेस शीट में हम एक और बात ध्यान रखेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि अनुच्छेद और कहानी में मैंने किसी भी बच्चे का नाम नहीं लिखा है। आप देख पा रहे होंगे अनुच्छेद और कहानी में मैंने किसी बच्चे का नाम नहीं लिखा, ना ही नंबर लिखा है। वो इसलिए कि बेस लाइन में हम इन बच्चों को लेने वाले ही नहीं हैं। हम सिर्फ उन बच्चों को लेने वाले हैं प्रारंभिक अक्षर और शब्द स्तर के जो बच्चे हैं हम उनके साथ कैंपेन करने वाले हैं, वो हमारे कैंपेन का हिस्सा होंगे, तो हम उनको पढ़ाने वाले हैं। इसलिए अनुच्छेद और कहानी में किसी भी बच्चे का नाम नहीं होना चाहिए, तो हम इन बच्चों को नहीं लेने वाले हैं। इसलिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये ब्लैंक है। ओके, तो ये था हमारा टेस्टिंग टूल एंड फॉर्मेट। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और जानना चाहिए, समझना चाहिए, हमें ठीक से नहीं समझ में आया है, तो आप अपने मैम एम सर से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ओके, थैंक यू।